सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष प्रश्न उपनिषद के तीसरे प्रश्न के 9वें मंत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। कौशल्य ऋषि के पूछने पर पिप्पलाद ऋषि ने जो कहा है प्राण के संबंध में, उसी विषय पर यह मंत्र है। यह मंत्र कहता है, तेजो हवा उदानस्तस्मात् उपशांत तेजः पुनर्भवम् इंद्रियरमनसि संपद्यमानः। अर्थात जो तेज है वही उदान है, और उस तेज के शांत हो जाने पर मन में लीन हो जाती है वह वायु, उदान वायु इंद्रियों सहित मन में लीन हो जाती है। वह उदान प्राणवायु शक्ति, ऐसा समझना चाहिए, वह लीन हो जाती है, और वो फिर से होने के लिए यानी पुनर्भवम, फिर से होने के लिए यानी पुनः जन्मने के लिए वह मन में लीन हो जाती है। तो यहाँ पर इस मंत्र में यह बताया गया है कि पुनर्जन्म कैसे होता है, और उदान वायु का, उदान प्राण शक्ति का क्या काम है। तो उदान वायु है, उसका जो सूक्ष्म स्वरूप है वह उदान प्राण कहा जाता है। तो कई प्रकार के प्राणों में मुख्य रूप से 10 प्राण हैं। वैसे प्राणों की संख्या और भी बहुत बताई जाती है, 50 के आसपास बताया जाता है प्राणों की संख्या, लेकिन मुख्य 10 हैं, और उस 10 में से भी 5 मुख्य हैं। प्राण, उदान, समान, अपान, व्यान। तो उसमें उदान वायु, उदान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह उत्क्रमण करता है, अर्थात यह हमें और आगे के जन्मों में ले जाता है और आगे की गति कराता है। शरीर से यह बाहर निकल जाता है, उत्क्रमण करता है। इसके कारण ही इसे उदान कहते हैं। तो यह उत्क्रमण कैसे होता है, किन कारणों से होता है, तो उसका यहाँ पर जिक्र किए हैं। यहाँ पर जो मन है वह ये तीसरा कोश है। पहला कोश तो अन्नमय कोश होता है, अन्नमय कोश अर्थात पदार्थ जगत। दूसरा जो कोश है वह प्राणमय है। तो यह जो प्राणमय कोश है यह शक्ति का कोश है। तो यहाँ जो उदान प्राण है उसकी बात है। तो यह किसमें लीन हो जा रहा है, ये जो इससे भी सूक्ष्म जो कोश है जिसको मनोमय कोश कहते हैं। कुल 5 कोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, उदानमय कोश, ये मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो यह जो उदान प्राण है, जो प्राणमय कोश यानी दूसरे कोश का है, यह अपने साथ इंद्रियों के प्रतिनिधित्व को, यहाँ इंद्रियां दिया हुआ है, इंद्रियां अर्थात वे उपकरण शरीर के जिसके जरिए हम किसी चीज़ को अनुभूत करते हैं। तो ये जो इंद्रियां हैं, जैसे आँख है, कान है, नाक है, ये सब जो इंद्रियां हैं, इनका जो प्रतिनिधित्व तत्व है, जिनसे ये बने हैं, जैसे कि जब गर्भावस्था था, ऐसा समझिए, उस वक्त तो आंखें तो थी नहीं, लेकिन आंखों का बीज तो था। उस वक्त कान नहीं थे, लेकिन कान का बीज था। उस वक्त नाक नहीं बन पाया था,
तो हम लोग सूंघ नहीं पाते थे, लेकिन उसका वहाँ बीज मौजूद था, यानी उसका प्रतिनिधित्व मौजूद था, जो कि बाद में व्यक्त होकर के फिर आँख, नाक, कान, मुंह ऐसा बनाया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे अंत में मुंह बनता है। एक शिशु का सबसे बाद में मुंह बनता है। तो जो रसेंद्रिय है, जीव है, ये सब बाद में विकसित हुए हैं, लेकिन इनका प्रतिनिधित्व जब वह एक युग्मक के रूप में था, जब बीजाणु और अंडाणु मिले थे, उस वक्त जो युग्म बना था उसमें भी उसका प्रतिनिधित्व था, और उस वक्त वह सूक्ष्म पदार्थ के रूप में था। और उसके भी पहले जो हम देखते हैं कि डीएनए की कोशिका है, उस डीएनए है, गुणसूत्र हैं कोशिका में, और गुणसूत्र से भी सूक्ष्म जो है डीएनए है, वह सबसे सूक्ष्म पदार्थ है जैविक रूप से। और फिर उससे भी जो सूक्ष्म पदार्थ है वह न्यूक्लियोटाइड हैं, जो कि अब जो है जीव के रूप में बनने को तैयार हो रहे हैं। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं, ये जो सूक्ष्म पदार्थ है, यह भी बीज रूप में कहीं था, तो वह जो है शक्ति रूप में था। तो यह प्राणमय कोश की सूक्ष्माति सूक्ष्म जो बात थी वह मैंने आपको बताया। अब वह जो प्राण रूपी जो प्रतिनिधित्व है पूरे हमारे शरीर का इंद्रियों सहित वह है, तो वह उदान प्राण में पहले लीन होगा। यानी पहले ये जो इंद्रियां हैं वे उदान में लीन होंगी, उदान प्राण में, और फिर उसका जो उत्क्रमण होता है, यानी जो उसमें वायु का संचार होगा, जिसको वायु के कारण वो ढकेल दिया जाता है, ले जाया जाता है, तो उदान वायु जो है उस उदान प्राण को लेकर के, और उस उदान प्राण को लेकर के जिसमें कि इंद्रियों का प्रतिनिधित्व है और सारे शरीर का ही प्रतिनिधित्व है, उसको लेकर के वह उदान प्राण कहाँ चला जाता है? मन में लीन हो जाता है, यानी और सूक्ष्म हो जाता है, वहाँ पर उसका रूपांतरण हो जाता है और सूक्ष्म में मनोमय कोश में चला जाता है, जिसके बाद फिर विज्ञानमय कोश होता है और उसके बाद आनंदमय कोश होता है और सूक्ष्म। तो मनोमय कोश में ले जाता है और वहाँ पर वह लीन हो जाता है मन में, और फिर वह मन जो है गति कर जाता है अगले शरीर में, यानी उत्क्रमण हो जाता है। तो वह मन जो कि ज़्यादा सूक्ष्म है इस शक्ति से भी, प्राण से भी, तो वह फिर अगले जन्म का कारण बनता है। अगले जन्म का कारण यहाँ पर बताया गया है कि वह मन है, जिसमें सब चीज़ का प्रतिनिधित्व विद्यमान है। यही यहाँ का इस मंत्र का यही तात्पर्य है। तो इसमें इतना ही है कि प्रहलाद ऋषि ने यही बात बताई थी संक्षेप में। यह हम लोग को याद रखना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। कैसे मृत्यु होती है इस विषय पर बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ वर्णन किया। ओम।